गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लास में। एक नई उमंग, एक नई तरंग और एक नई सोच के साथ हम फिर अपनी स्टडी को बच्चों स्टार्ट करेंगे और एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है मेरा नया बचपन। तो ये चैप्टर नंबर 9 है बच्चों, पार्ट 9 है और बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर कविता है। तो इस प्यारी और सुंदर कविता को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आज, तो आप सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लिए। मेरा नया बचपन। सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के इसका अर्थ डिक्टेट करूँगा, फिर मैं आपको इसको गा के बताऊँगा कि इसको अगर हम लोग गा कर बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसका हिंदी मीनिंग। मेरा नया बचपन, यहाँ आप जाहिर सी बात है किसके बारे में बात होगी बच्चों, बचपन के यानी चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड यानी हमारा बचपन। इसमें लेखिका कहती है या कवित्री कह रही है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मतलब बचपन की उसको बार बार याद आती है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। कवित्री कह रही है कि हे बचपन, मुझे तेरी बार बार याद आती है, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जब कवित्री बड़ी हो जाती है, कवित्री मतलब कविता को लिखने वाली लेडीज, ठीक है, तो जब कवित्री बड़ी हो जाती है तो कहती है कि मेरा बचपन जो है मेरी सारी खुशियाँ ले गया है। चिंता रहित खेलना खाना, रहित मतलब चिंता के बिना, चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, और कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वह, माफ़ कीजिए, चिंता रहित खेलना खाना मतलब ऐसे समय खेलना खाना जहाँ पर चिंता बिल्कुल नहीं होती है। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय स्वच्छंद का मतलब है यानी बचपन में बच्चे को कोई भी काम करे उसे कोई डर नहीं होता है। ठीक, ये मतलब है इसका। कैसे भूला जा सकता है कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री कहती है यहाँ पर बच्चों कि बचपन का जो अतुलित आनंद है वो कैसे भूला जा सकता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। आप समझने की कोशिश करें बच्चों। रोना और मचल जाना भी, बच्चा रोता है और मचलता है, क्या आनंद दिखाते हैं। ऐसा कवित्री कह रही है अपने मन में कि वो क्या ज़माना था, आज का नहीं, वो उस समय का। किसके लिए? कवित्री के लिए। कवित्री का कहती है कि क्या ज़माना था कि बड़े बड़े मोती से आंसू, मोती मतलब जो आँखों से निकलते हैं वो आपको मोती जैसे दिखते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू और जयमाला पहनाते थे। जब हम बचपन में रोते हैं तो हमारे आंसू बच्चों निकल निकल के कहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक। तो इसको यहाँ पर जयमाला कहा गया है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, और नंदन वंशी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी। कवित्री कहती है कि मैं बचपन को बुला रही थी, इतने में उसकी छोटी सी बेटी बोल पड़ती है, और नंदन वंशी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी। छोटी सी कुटिया मतलब घर। तो जब उसकी बेटी से वार्तालाप होने लगती है कवित्री की, तो उसका घर जो है वो नंदन वन के समान हो जाता है। ठीक है बच्चों। माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, और कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। छोटी बच्ची जो है माँ के सामने मिट्टी खाकर आती है और मिट्टी मुंह में होती है, और उसका बचपन को देख करके उस कवित्री का मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित का मतलब है मन खुश हो जाता है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। काओ का मतलब है यहाँ पर खाओ। माँ से बच्ची कहती है, जब बच्ची मिट्टी खाकर आती है तो माँ से कहती है कि हे माता जी, मैं खा रही हूँ मिट्टी, आप भी खाइए। तो इस बात को देख करके उस कवित्री का मन जो है बहुत प्रफुल्लित होता है, मन खुश हो जाता है और उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। पाया बचपन मैंने फिर से, बचपन पाया बचपन मैंने फिर से, बचपन बेटी बनाया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जब बेटी
माँ के सामने मिट्टी खाकर आती है और उसको जब माँ देखती है और माँ से बच्ची कहती है कि हे माँ आप भी खाओ, खाओ नहीं कह पा रही है, उसकी भाषा देखिए आप भी खाओ। तो जब इस तरीके की भाषा बच्ची बोलती है तो माँ का जो हृदय है वो मंजुल मूर्ति देखकर, यानी मंजुल मूर्ति का मतलब है उसकी ऐसी बनावटी सूरत देखकर, मैंने तस्वीर भी बना रखी है, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है फिर भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की वो मिट्टी खाई हुई थी बिटिया, तो उसकी मूर्ति देख करके, यानी उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नया जीवन आया। नव जीवन मतलब नया जीवन आ गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। कवित्री कहती है कि मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। मतलब यहाँ पर यह है कवित्री के कहने का कि मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती मतलब हकलाना, ठीक है, हा, मतलब अपनी बात को पूर्ण रूप से न कह पाना, धीरे हिचक हिचक के बोलना, इसे कहते हैं तुतलाना। और मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। ये बच्चों कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की आप एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना पढ़ेंगे आप अगले क्लासों में, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे और बहुत ही ये प्रतिष्ठित लेखिका हैं, इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने ही इस कविता को लिखा है। अगर बच्चों ये तो बात रही इसके अर्थ की कविता की, अगर मैं चाहूँ आपको इसका गाकर कैसे पढ़ेंगे तो आपको समझते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना वीडियो में जब पढ़ रहा हूँ तो आप अपने घर पे जब वीडियो वॉच करेंगे तो आप उसको मेरे साथ साथ गा करके बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। इस तरीके से आप गा करके पढ़ सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं, अब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे वीडियो में देख करके। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। मैंने पूछा यह क्या लाई। अब यहाँ पर वार्तालाप होती है कवित्री और बच्ची के बीच में। बच्ची जब मिट्टी खाकर आती है तो उसकी माँ पूछती है, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम्ही काओ। पाया बचपन मैंने फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं बच्ची बन जाती हूँ। इस तरीके से आप बच्चों इस कविता को पढ़ करके, इसका भाव समझ करके और इसको गा कर बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।